नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक नई कथा सुनाते हैं। क्यों नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। हिमालय पर्वत में एक बहुत बड़ी गुफा थी। गुफा के समीप ही सुंदर गंगा जी बहा करती थी। गंगा जी के तट पर एक आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम के निकट गंगा जी को देखकर और उस रमणीय वातावरण को देखकर नारद जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। नारद जी ने भगवान विष्णु को स्मरण किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की गति रुक गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, जिसके कारण नारद जी एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। इस विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही नारद जी पर श्राप की गति रुक गई और नारद जी ने उसी स्थान पर समाधि लगा दी। नारद जी को तपो में स्थिति देखकर इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर नारद जी की तपस्या भंग करने को कहा। इंद्र के मन में यह डर उत्पन्न हो गया था कि नारद मुनि उनके राज्य अमरावती का निवास चाहते हैं। अपने सहायकों के साथ नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कई प्रकार के माया जाल रचे, परंतु वह लोग नारद मुनि की तपस्या को भंग नहीं कर सके। नारद जी की तपस्या भंग न होते देख अब कामदेव के मन में डर उत्पन्न हुआ कि कहीं नारद मुनि उन पर क्रोधित न हो जाएं और उन्हें श्राप न दे दें। तब कामदेव ने अपनी हार मानकर नारद मुनि जी के श्री चरणों को जा पकड़ा और अपने कृत्य के लिए उनसे माफी मांगी। तब नारद जी ने अपनी आंखें खोली, परंतु नारद जी के मन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं था। अपने कृत्य की माफी मांग कामदेव नारद मुनि की आज्ञा पाकर अपने सहायकों के साथ वहां से चले गए। इसके बाद नारद जी भी भगवान शिवजी जी के पास गए। अब नारद जी के मन में अहंकार आ गया था। नारद जी को यह लगने लगा था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। नारद जी ने सभी कथा शिवजी भगवान को जा सुनाई। शिवजी जी को नारद जी की बातों से ज्ञात हो गया कि नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है। अतः नारद जी का हित जानकर भगवान शिव ने कहा कि हे नारद मुनि, जैसे आपने यह कथा मुझे सुनाई है, इस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। अगर चर्चा भी चले तो भी इस कथा को उनसे छुपा जाना। नारद जी को भगवान शिवजी जी के वचन अच्छे नहीं लगे और वह भगवान शिवजी जी को प्रणाम करके नारायण लोक की ओर चल दिए। नारायण लोक पहुंचकर नारद जी ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और जो कथा उन्होंने शिवजी जी को सुनाई थी, वही कथा उन्होंने भगवान श्री हरि को भी सुनाई। जबकि भगवान शिव ने नारद जी से मना किया था कि आप यह कथा कभी भी श्री हरि को मत सुनाता, परंतु नारद जी ने उनकी बात नहीं मानी। प्रभु ने तुरंत समझ लिया कि नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है, अतः इनका अहंकार नष्ट करने की आवश्यकता है। कुछ समय पश्चात अपनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने श्री हरि को प्रणाम किया और नारायण लोक से प्रस्थान किया। श्री हरि द्वारा नारद मुनि के अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी माया द्वारा नारद जी के रास्ते में 100 योजन की दूरी पर एक नगर रचा। यह नगर अत्यंत सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। इस नगर के नर नारी कामदेव और रति से भी अत्यधिक सुंदर थे। इस नगर के राजा शील निधि थे। राजा शील निधि की विश्वमोहिनी नामक एक कन्या थी, जो कि बहुत सुंदर थी। राजा द्वारा विश्वमोहिनी के विवाह हेतु अपने राज्य में स्वयंवर रचा हुआ था, जिसके कारण कई देशों के राजा स्वयंवर में भाग लेने हेतु राज्य में आए हुए थे। भ्रमण करते हुए नारद जी भी उसी नगर में आए। नारद मुनि को अपने राज्य में आने का जैसे ही राजा शीलनिधि को पता चला, वह ससम्मान नारद जी को अपने राजमहल में लेकर आए और उनकी पूजा अर्चना की। राजा ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाकर
नारद जी से कहा कि आप मेरी पुत्री का सब गुण दोष देखिए। नारद जी विश्वमोहिनी की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, जो आपकी पुत्री से ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई भी इसे नहीं जीत पाएगा। यह कन्या जिसको ब्याहेगी सब अचर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। कर नारद जी वहां से चले गए। अब नारद जी के मन में यह विचार आया, क्यों ना मैं इस कन्या से विवाह कर लूं। परंतु नारद जी ने सोचा कि यह कन्या तो बहुत सुंदर है और इसे रिझाने के लिए बड़ी भारी शोभा और सुंदर रूप चाहिए। नारद जी ने सोचा कि इस समय श्री हरि ही मेरी सहायता कर सकते हैं। यह विचार कर नारद जी ने श्री हरि का स्मरण किया। श्री हरि नारद जी की पुकार पर प्रकट हुए। नारद जी ने श्री हरि को प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई और प्रभु से कहा कि आप मुझ पर कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। प्रभु ने कहा, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। माया के वशीभूत हुए नारद मुनि प्रभु की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग वहां पर अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद जी ने भी अपना आसन ग्रहण किया। नारद जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है और मुझे छोड़कर कन्या किसी दूसरे का भी वरण नहीं करेगी। कृपा निधान भगवान श्री हरि ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा करूप बना दिया था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर उनके इस रूप के बारे में कोई न जान सका। स्वयंवर में उपस्थित हुए सभी राजाओं ने उन्हें नारद मुनि की तरह ही प्रणाम किया। उसी सभा में शिवजी जी के दो गण भी थे। वह सब भेद जानते थे। दोनों गण साधु के भेष में आए हुए थे। नारद जी जिस पंक्ति में बैठे थे, शिवजी के दोनों गण भी उसी पंक्ति में बैठ गए। साधु के वेश में होने के कारण कोई उनकी चालाकी को ना समझ सका। वे दोनों गण नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। राजकुमारी तो इनकी शोभा देखकर रीझ जाएंगी और इन्हीं का वरण करेंगी। नारद जी मोह के वश में थे। उनको उन साधुओं की अटपटी बातों की समझ नहीं आ रही थी। नारद जी के इस रूप को किसी ने नहीं जाना था। सिर्फ वह राजकन्या ही नारद जी के इस बंदर जैसे रूप को देख पा रही थी और वह दोनों गण जो साधु के वेश में थे वह देख पा रहे थे। राजकन्या जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उसी तरफ उसने देखा ही नहीं। नारद जी अपने रूप के गर्भ में फूले बैठे थे। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते थे और उनकी इसी अवस्था को देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते थे। कृपालु भगवान श्री हरि भी वहां राजा का वेश धारण करे हुए बैठे हुए थे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, जिससे कि वहां उपस्थित सभी राजा निराश हो गए। मोह के कारण नारद मुनि जी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राजकुमारी न मिलने के कारण वह बहुत ही विकल हो गए थे, मानो गांठ से कोई मणि छूट गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर आप अपना दर्पण में मुंह तो देखिए। यह कहकर दोनों गण भयभीत होकर वहां से भागे। नारद जी ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने मेरी हंसी की है। नारद मुनि ने फिर अपना मुंह जल में देखा तो उन्हें अपना वास्तविक रूप प्राप्त हो गया, परंतु उनके मन में क्रोध कम नहीं हुआ। तुरंत ही वह भगवान श्री हरि के पास चले। वह मन में सोचते जाते थे, या तो आज उन्हें मैं श्राप दे दूंगा या आज अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान हरि उन्हें रास्ते में ही मिल गए। उनके साथ में माता लक्ष्मी जी थी और राजकुमारी थी जिनसे नारद जी विवाह करना चाहते थे। हरि ने अपनी मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले?
यह सुनकर नारद जी को बहुत क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनके मन में चैन नहीं रहा था। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते? तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मत्थे समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर शिवजी को विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर आपने स्वयं लक्ष्मी जी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। आप सदा कपट का व्यवहार करते हो। आप परम स्वतंत्र हो। आपके ऊपर तो कोई नहीं है। आपका जो मन को भाता है वही आप करते हैं। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हैं। मन में कोई भी हर्ष या विषाद नहीं लाते। लेकिन इस बार आपने मेरे से बैर लिया है। अतः मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे आपने मेरा रूप बंदर का बना दिया था, इससे बंदर ही भविष्य में आपकी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर आपने मेरा बहुत अहित किया है। इसी तरह आप भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। नारद जी के श्राप से हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से अपने माया के प्रभाव को हटा लिया। तब वहां ना लक्ष्मी जी रह गईं और ना वह राजकुमारी। यह देखकर नारद जी अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत, दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए जो मैंने आपको दिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनि, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बहुत गलत वचन बोले हैं, अतः मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, आप शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे आपके हृदय में तुरंत शांति होगी। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी सत्यलोक की ओर चले। उन्हें शिव जी के वही दोनों गण मिले। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और उनके भयभीत होकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, हम साधु नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने आपकी हंसी करके बहुत बड़ा अपराध किया है, हमें क्षमा करें। आप अपना श्राप दूर करने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, अतः तुम दोनों राक्षस होगे। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप धारण करेंगे और युद्ध में उनके हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। इस कारण वह दोनों गण समय आने पर राक्षस हुए और भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में श्री राम बनकर पृथ्वी पर अवतार लिया। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।